अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू क्रिएटिव वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ड्रेस डिज़ाइन शेयर करूंगी जिनको आप फॉर्मली और ईद वगैरह के ओकेजन्स पर भी वेयर कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं करते तो ये डिज़ाइन आपके लिए परफेक्ट होने वाले हैं, तो वीडियो को फुल देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी ये ब्लैक ड्रेस। ब्लैक जो है वो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाता है, तो ब्लैक हमेशा ही पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। तो सबसे पहले ये ट्राउजर है। ट्राउजर की मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। ये सिंपल ट्राउजर की तरह नहीं स्टिच हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट मैंने इसको स्टिच किया है। अच्छा, ट्राउजर के जो पाउचे हैं ना, वहाँ पे मैं नीचे कैन कैन इस तरह से लगा देती हूँ। इससे जो होता है ना, ट्राउजर का जो पाउचा है वो अपनी शेप में रहता है और वो इकट्ठा नहीं होता, बड़ा खूबसूरत लगता है पहना हुआ। ठीक है। और उसके बाद जो है ट्राउजर के पाउचों के साइड पे मैंने इस तरह से ये हार्ट बनाया था। इसमें जो आपको ये फैब्रिक नजर आ रहा है कलर वाला, ये बनारसी फैब्रिक है। और इसके साइड पे मैंने जिस तरह से जो है ना इसकी फिनिशिंग देने के लिए इसके किनारों को हार्ट के को, तो मैंने वो तारी यूज की है और ये मैंने सुई धागे के साथ लगाई है, गम से नहीं लगाई। और अंदर की साइड पे मैंने फैब्रिक के साथ का ही ब्लैक कलर का जो है वो हार्ट बना के लगाया था और उसके भी साइड पे इस तरह से तारी लगाई हुई है। तो इस तरह से इसके पांचे आ रहे हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने इस ट्राउजर को किस तरह से सिया। जिस तरह से फर्शी शलवार की ऊपर की साइड की लुक होती है ना, मतलब बेल्ट डाल के जो ऊपर से प्लेट्स आते हैं, इसके बिल्कुल मैंने वैसे ही ऊपर की साइड पे प्लेट्स डाले हैं। इस तरह से प्लेट्स डालने से ना ट्राउजर की बड़ी अच्छी लुक आती है। ये फर्शी शलवार बिल्कुल भी नहीं है, ये है ट्राउजर ही और पहना हुआ भी ट्राउजर ही लगता है। लेकिन ऊपर से मैंने इस तरह से बेल्ट डाल के जो है ना वो इसकी कटिंग की थी। और ये देखें आप, ट्राउजर की तरह बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई है, शलवार की तरह इसकी कटिंग नहीं हुई। तो अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं इसका ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर करूंगी कि इस तरह से आप ट्राउजर किस तरह से स्टिच कर सकते हैं। ये पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक है। ये देखें ऊपर की साइड से मैंने बेल्ट डाली हुई और बैक पे भी इसके थोड़े से चुनट्स आ रहे हैं, जिस तरह से हम फर्शी शलवार के लिए बेल्ट डालते हुए चुनट्स डालते हैं ना, उस तरह से। तो ये इसकी इस तरह से हैंगिंग में लुक आ रही है। आप देख सकते हैं ये हैंग हुआ इस तरह से लग रहा है और पहना हुआ भी ये ऐसे ही लगता है। अब आते हैं शर्ट की तरफ। तो शर्ट जो है वो भी लॉन की ही है, लेकिन ये शर्ट का जो फैब्रिक है उस पर ये ब्लॉक प्रिंट हुआ है। बहुत ही खूबसूरत इसका जो था ना वो ओवरऑल कलर इसका बहुत प्यारा है, गोल्डन सा ये कलर है। यहाँ पे जो है ना वीडियो में थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा है। इसकी नेकलाइन पे भी मैंने सीक्वेंस में सितारी लगाई थी, जिस तरह से ट्राउजर के हार्ट पे लगाई थी। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो मैंने बनाई हैं जिस तरह से कुर्ते की स्लीव्स रखते हैं ना, चौकोर में कट करके उस तरह से। और स्लीव्स के दरमियान में जो जोड़ आता है उसमें मैंने जो है वो पाइपिंग दी है डोरी वाली, इससे वो एक खूबसूरत सी इसकी ना एक डिजाइनिंग हो गई है। ठीक है। स्लीव्स पे इस तरह से मैंने थोड़ा सा जो फैब्रिक है वो ट्राउजर के साथ का लगा के, तो मैंने उसके ऊपर 1 बाय 1 करके जो है ना वो सितारी लगाई है हाथ के साथ, सुई धागे के साथ। गम से मैंने कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है। सारा काम जो है ना वो सुई धागे से किया है, क्योंकि गम से मुझे जो है ना वो तसल्ली नहीं होती। और आगे की साइड पे जो है ना वो इस तरह से मैंने पाइपिंग की है। दामन की अगर बात करें तो दामन पे भी मैंने स्लिट्स पे भी पाइपिंग की है। कोई लेस वगैरह मैंने यूज नहीं की, बिकॉज मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल ही रखा था। और पाइपिंग की है सिंपली डोरी दे के। ठीक है। बनारसी वाले कपड़े की ही। तो ये इस तरह से इसकी जो है वो ओवरऑल लुक आ रही है। ये भी मैं आपको हैंगिंग में दिखाती हूँ कि हैंग की हुई किस तरह से लगती है। तो ये इस तरह से इसकी हैंगिंग में लुक आ रही है। ठीक है। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट डिजाइन की तरफ। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये इस तरह से मैंने लूज जो है ना वो प्लाजो स्टिच किया है। बेल बॉटम सा भी इसको कह सकते हैं। ये जिस तरह से आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बेल्ट वाला ऊपर की साइड पे जिप लगा के, और जिसकी फ्रंट की और बैक की कटिंग भी डिफरेंट होती है, ये उस तरह से मैंने इसको स्टिच किया है। इसका भी ट्यूटोरियल अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस तरह के ट्राउजर हम किस तरह से इजी वे में किस तरह से हम बना सकते हैं। ये देखिए ऊपर की साइड पे जिप लगाई हुई है और बटन लगाया है, पुश बटन लगा के उसका बेल्ट बनाया है फ्रंट का, और बैक का जो है वो इलास्टिक ऐड की हुई है। इस तरह से जो है वो मैंने इसको आयरन किया हुआ है। इसका भी ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो। इसके भी देखिए मैंने पाउंचों पे जो है ना वो इसी तरह से कैन कैन लगाई है, ताकि जो पाउंचे की लुक है ना वो बिल्कुल अपनी शेप में ही रहे और पाउंचा जो है वो इकट्ठा ना हो। इसकी हैंगिंग में मैं आपको लुक दिखाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना खूबसूरत लगता है इस तरह के ट्राउजर जो है ना वो स्टिच हुए। ये देखें, ये इसकी बागी हैंगिंग में लुक इस तरह से, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं पहने हुए भी। अब हम चलते हैं इसकी शर्ट की तरफ। तो शर्ट के लिए भी सेम फैब्रिक है। शर्ट का जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट लॉन है। ठीक है। प्योर लॉन जिसको बोलते हैं। शर्ट की जो नेकलाइन है वहां पे मैंने शटल लेस लगाई है, जो बारीक वाली होती है, अंदर की साइड पे रख के बिल्कुल गुम तरीके से। ठीक है। इसकी सिलाई ऊपर की साइड को नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है। और जो साइड पे आपको लेस नजर आ रही है ना,
ये इस तरह से पैनल्स में लगाई हुई है, लेकिन ये मैंने शर्ट में इस तरह से पैनल्स नहीं बनाए, मैंने सिंपली ऊपर रख के लगाई है। अब ये जो ऊपर की साइड पे आपको कढ़ाई वाली लेस नजर आ रही है, ये सेपरेट लेस थी, और इसके अंदर की साइड पे मैंने शिटर लेस रख के तो मैंने सिलाई लगाई हुई है। मतलब ये बेसिकली दो जो है ना वो लेसेस हैं, ठीक है, एक जो मेन लेस है और दूसरी जो है वो शटर लेस है। और ये इस तरह से इसके स्लीव्स पे मैंने डबल करके लगाई थी ताकि स्लीव्स की थोड़ी सी हैवी लुक आ जाए। मुझे ना स्लीव्स थोड़े हैवी अच्छे लगते हैं। उसकी रीजन ये है कि मैं नेकलाइन वगैरह पे इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं करती, क्योंकि नेकलाइन कवर हो जाती है दुपट्टे वगैरह में, तो स्लीव्स थोड़े फैंसी ज्यादा प्यारे लगते हैं स्लीव्स, और यहाँ पर ट्राउजर के जो पाउंचे होते हैं ना वो। तो ये इस तरह से मैंने इसके स्लीव्स को थोड़ा फैंसी लुक दिया था, और शर्ट को भी, शर्ट पे भी पैनल्स की तरह मैंने ये लेस लगाई थी, और दामन पे नीचे सिंपली स्लिट्स पे और दामन पे मैंने सिंपली जो है ना वो मैंने पलटा लगाया था। मेरे पास लेस जो थी वो खत्म हो गई थी उसके साथ की, तो फिर मैंने पलटा लगा दिया था। अगर आपके पास लेस हो, यहाँ पे इस तरह का डिजाइन बना रहे तो आप लेस लगाइएगा, वो ज्यादा खूबसूरत लगेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से, अच्छा, इसका जो दुपट्टा है वो मैंने कंट्रास्ट में बनाया है, जो लेस का कलर है ना उसके साथ कंट्रास्ट में बनाया है। और दुपट्टे की लेंथ इंक्रीज करने के लिए ना मैं हमेशा इस तरह से नीचे की साइड पे ना बॉर्डर पे इस तरह से फ्रिल लगा देती हूँ, दुपट्टे के ही साइड से कपड़ा उतार के। इससे मेरे दुपट्टे की लेंथ ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मुझे लेंथी दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, जो ब्लैक, अच्छा ये इसकी शर्ट की हैंगिंग लुक है, और मैं बताने लगी थी जो ब्लैक वाला ड्रेस था ना उसके साथ आप दुपट्टा नेट का भी ले सकते हैं, या आपके पास अगर कोई गोल्डन मैचिंग दुपट्टा है तो वो भी उस तरह भी उसको मैच किया जा सकता है। तो मेरे पास नेट का दुपट्टा है, मैं बोलूंगी। इसके बाद ये मेरे पास थर्ड डिजाइन है। थर्ड जो ये जो इसका प्रिंट है ना, इसका प्रिंट बहुत प्यारा था, जिस तरह के एथनिक कुर्तों का प्रिंट होता है ना उस तरह से। तो इसकी जो नेकलाइन है वो इस तरह से मैंने बनाई है। इस तरह की नेकलाइन आपने अक्सर देखी होगी, जो काफ्तान आजकल बहुत ज्यादा वायरल चल रहे हैं उनकी इस तरह की नेकलाइन बनी हुई होती है। नेकलाइन पे मैंने इस तरह से ये टियर ड्रॉप्स जो पर्ल्स आते हैं वो लगाए थे, और साथ में मैंने ग्रीन और रेड कलर के जो है ना वो मैचिंग के पर्ल्स लगाए थे। इसकी जो स्लीव्स हैं उन पे मैंने इस तरह से डिजाइनिंग की है, आप देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सबसे पहले हमने लेस लगाई है, उसके बाद जो है वो पिंटेक्स ऐड किए हैं, जो छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं ना, और उसके बाद दोबारा लेस लगा के फिर पिंटेक्स, और एट द एंड जो एजेस हैं स्लीव्स के वहां पे भी लेस लगाई है, और उसके बाद जो है वो पर्ल्स के साथ इसकी एम्बेलिशमेंट की है। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और जो है वो स्लीव्स में मैंने थोड़े से लूज रखे हैं। अब आते हैं इसके दामन की तरफ। दामन पे कोई लेस नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, सिंपली जो है वो जिस तरह स्लीव्स पे एम्बेलिशमेंट्स की थी उस तरह से स्लिट्स पे एम्बेलिशमेंट्स की है, और नीचे की साइड पे जो है ना जो दामन है वहां पे इस तरह से हैंगिंग में जो है वो पर्ल्स लगाए हैं, एक ग्रीन के साथ और एक रेड के साथ। बहुत ही प्यारा और बहुत ही डिसेंट सा इस तरह लगता है। हल्की हल्की सी जो है वो एम्बेलिशमेंट्स पे हो जाती है, बहुत हैवी भी नहीं होता और बहुत आप कहने के लाइट वेट भी नहीं होता। फॉर्मली भी वेयर किया जा सकता है और कैजुअली भी वेयर किया जा सकता है। इसके साथ जो दुपट्टा है वो मैंने मैच किया था लेस के कलर के साथ। ये देखें, ये बिल्कुल लेस के कलर के साथ मैच मैंने किया था, और इसके जो किनारे हैं उस पे मैंने इस तरह से ये गोल्डन कलर की पीको करवाई थी, फैंसी जो पीको होती है। अच्छा, इसके साथ जो ट्राउजर है वो मैंने नहीं बनाया था, मैं इसको जीन्स के साथ वेयर करने वाली हूँ। जीन्स के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो व्हाइट है और एक जो है वो ब्लू कलर की जीन्स है। आप मुझे बताइएगा कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो व्हाइट है वो फॉर्मली कैजुअली के लिए अच्छा लगेगा, और जो डेनिम वाली है वो थोड़ी सी फॉर्मली में अच्छी लगेगी। तो डिजाइन कैसे लगे आप लोगों को वीडियो में जरूर बताइएगा। इसके अलावा कटिंग स्टिचिंग के लिए अगर आप लोगों की कोई डिमांड है तो मुझे वो भी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।